नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। क्या आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी आई है? यदि आपका आईवीएफ से प्रेगनेंसी, आईवीएफ का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है और आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट अच्छी आई है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अब जो बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आई है उसमें अब आप सोनोग्राफी कब करवा सकते हैं और कब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कितनी बीटा एचसीजी वैल्यू पे अपने को सोनोग्राफी में बच्चा दिख सकता है। यदि बीटा एचसीजी की वैल्यू 1000 के ऊपर है तभी सोनोग्राफी में भ्रूण यानी बच्चा दिख सकता है। तो गर्भावस्था को जानने के लिए जो पहली सोनोग्राफी होती है उसे अर्ली प्रेगनेंसी सोनोग्राफी या डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है। आपको ये स्कैन 2 हफ्ते के बाद, यानी यदि आपकी बीटा एचसीजी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो अब आपको 2 हफ्ते के बाद हम सोनोग्राफी की एडवाइस देंगे। 2 हफ्ते के बाद ही आप यूएसजी कराएं और उसमें हमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। अब ये सोनोग्राफी क्यों करवाई जाती है? अर्ली प्रेगनेंसी सोनोग्राफी सबसे पहले इसलिए कराई जाती है कि जितने एम्ब्रियोज डाले हैं उसमें से कितने एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं और वो किस जगह इम्प्लांट हुए हैं, यानी बच्चादानी में प्रेगनेंसी आई है या नहीं आई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी बच्चादानी के अलावा किसी और स्ट्रक्चर में आ सकती है, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी यदि बच्चादानी के अलावा एम्ब्रियो कहीं और इम्प्लांट हो जाते हैं, जैसे कि ट्यूब्स में, कभी कभी ओवरीज में, कभी कभी अब्डोमिनल कैविटी में, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है और ये एक जानलेवा चीज़ हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो शरीर के किस भाग में आई है। जनरली 90% केसेस में प्रेगनेंसी बच्चादानी में ही आती है। सेकेंडली, कितने सैक इम्प्लांट हुए हैं, यानी यदि कभी आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक एम्ब्रियो डाला है तो जाहिर सी बात है एक ही सैक दिखेगा। यदि 2 एम्ब्रियोज डाले हैं तो हो सकता है ट्विन प्रेगनेंसी आए। तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कितने इम्प्लांट हुए हैं ये जानने के लिए भी यही सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी कौन से मार्ग से की जाएगी? 2 तरह की सोनोग्राफी आप लोग जानते हैं कि जनरली 2 तरह की सोनोग्राफी होती है। एक सोनोग्राफी पेट से की जाती है जिसे ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी कहा जाता है और एक सोनोग्राफी योनि मार्ग से की जाती है जिसे ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहा जाता है। सबसे पहली सोनोग्राफी है वो 6 वीक्स पे कराई जाती है, यानी 6वें से 7वें हफ्ते के बीच में कराई जाती है और ये जनरली ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होती है। इसी सोनोग्राफी के द्वारा एक्चुअली में बच्चादानी में सैक दिख सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें सोनोग्राफी में क्या दिखता है। सोनोग्राफी में 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी में यदि हमें देखना है तो हमें 4 स्ट्रक्चर्स देखने की ज़रूरत होती है। उसमें से पहला होता है जेस्टेशनल सैक। इसे आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा अपने लिए जगह बनाता है, जो एक पानी से भरा हुआ गोल सा स्ट्रक्चर दिखता है बच्चादानी के अंदर, जिसे हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं और ये 6 वीक की प्रेगनेंसी तक में दिखना चाहिए। सेकेंड चीज़ दिखती है योक सैक। योक सैक वो स्ट्रक्चर होता है जो उस भ्रूण को न्यूट्रिशन, खाना पीना प्रोवाइड करता है। तो ये 6 हफ्ते से 6.5 हफ्ते के बीच में योक सैक दिखना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ जो हमें दिखती है वो होती है एम्ब्रियो यानी फीटल पोल। छोटा सा भ्रूण, फीटल पोल जिसे हम कहते हैं, वो हमें 6 वीक्स प्लस 5 डेज यानी 6.5 हफ्ते की प्रेगनेंसी में योक सैक दिखने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो 4th चीज़ होती है, वो होती है कार्डियक एक्टिविटी, यानी बच्चे में धड़कन आना। मतलब प्रेगनेंसी तभी कंफर्म होगी जब हमें बच्चे में धड़कन दिखती है। यदि हमें बच्चादानी में ये चारों चीज़ें 6 से 7 वीक्स के बीच में दिख रही हैं तो आपकी सोनोग्राफी सही है, अच्छी है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ जी सैक दिख रहा है, मतलब कि जेस्टेशनल सैक दिख रहा है और बाकी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, या कभी कभी 6 वीक्स पे सब कुछ दिख रहा है, जेस्टेशनल सैक दिख रहा है, योक सैक दिख रहा है, फीटल पोल है, बट बच्चे में धड़कन नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में फिर हम पेशेंट को 1 हफ्ते यानी कि 7 से 10 दिन के बाद सोनोग्राफी रिपीट करने को कहते हैं। कभी कभी जल्दी सोनोग्राफी करवाने पे कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखती है सोनोग्राफी पे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में धड़कन नहीं है, बस हमें सोनोग्राफी में नहीं दिख रही है, तो हम फिर से उसी स्कैन को 7 से 10 दिन के बाद रिपीट कराते हैं। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी कभी कभी बच्चे में धड़कन ना आए, यानी यदि प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होगी तो हो सकता है कार्डियक एक्टिविटी हमें ना दिखे। यदि आपका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन सही आया है और आपकी आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी रुकी है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको 2 हफ्ते के बाद यानी कि 8 से 9 हफ्ते में फिर से सोनोग्राफी रिपीट करवाने को कहें, जस्ट चेक करने के लिए कि बेबी ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज यदि आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से रुकी है, तो फिर सीधे 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में एक बड़ी सोनोग्राफी जिसे NT-NB स्कैन कहा जाता है
वो कराया जाता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रेगनेंसी ठहरने के बाद पहली सोनोग्राफी कब करानी चाहिए। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।